हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के एकेडमी में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने जो है राजस्थान के एकीकरण को जो है कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ा, फिर राजस्थान के एकीकरण के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पिछले एग्जाम में आए हुए, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो अपने डिस्कस कर लिया। अब अपन जो है राजस्थान का जो है प्रजामंडल आज शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन हुए दोस्तों, उन्हें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी जाकर के करें। ठीक है दोस्तों, आज अपन राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन दोस्तों, वहाँ से जो है या तो आपसे पूछेगा वो संस्थापक, प्रजामंडल का नाम दे देगा, उसके संस्थापक पूछ लेगा, या फिर उसका जो है स्थापना किस सन के अंदर हुई वो पूछेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जनरली यहीं से पूछता है क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा अगर वो आपसे पूछेगा तो उसके जो है एक या दो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं प्रजामंडल आंदोलन के, वो हम जो है सबसे पहले इसके शॉर्ट देखेंगे, शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। फिर उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अपन क्रम वाइज पढ़ लेंगे, जैसे सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल के, फिर बूंदी के, इस प्रकार जो क्रम वाइज पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन इसके शॉर्ट देख लेते हैं, शॉर्ट नोट्स, कि जो है प्रजामंडल इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन कौन थे, और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जामिनर एग्जाम कराता है, जैसे कोई एग्जाम है, एग्जामिनर एग्जाम कराता है, तो जो है 70% जो है 70 से 80% जो चांसेस है वो यहीं से आपको पूछेगा क्वेश्चन। 20% चांसेस रहेगा कि वो आपको जो है अंदर से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो अपन जो है पूरा अपने को तो पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन जो है इसका शॉर्ट पढ़ लेते हैं। प्रजामंडल, उसका स्थापना कब हुई और उसके संस्थापक कौन कौन थे, और जो है स्थापना कहाँ पर हुई। ठीक है ना, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है प्रजामंडल है वो है जयपुर प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, पहला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई दोस्तों 1931 के अंदर हुई, और इसकी स्थापना करने वाले थे वो थे कपूरचंद पाटनी। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इसका जो पुनर्गठन किया गया वो किया गया जमनालाल बजाज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दोनों अपने को ध्यान रखना है, कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज। ठीक है दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई 1931 के अंदर। ठीक है दोस्तों, स्थापना करने वाले थे एक तो कांतिलाल छोतानी, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। इन तीनों ने जो है स्थापना की थी बूंदी प्रजामंडल की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये याद करना। अगला है मारवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों 1931 के अंदर दो प्रजामंडल की स्थापना हुई, जयपुर और बूंदी। अब 1934 के अंदर जो है दो प्रजामंडल की स्थापना होगी। तो पहला है मारवाड़ प्रजामंडल, 1934 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना करने वाले थे जो तो वो थे एक तो भंवरलाल सराफ और एक थे जय नारायण व्यास। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी मारवाड़ प्रजामंडल की। अगला प्रजामंडल है दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की संस्थापना की गई, वो की गई 1934 में। इसकी जो स्थापना करने वाले थे पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी 1934 में दोस्तों। इसके बाद में ये असफल रहा था। फिर बाद में पंडित नैनूराम शर्मा जो है अभिन हरि से मिले और कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों, आगे चल के। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है ना, अगला प्रजामंडल है 1934 के अंदर भी दो की गई थी, दो प्रजामंडल की स्थापना। एक तो थी मारवाड़, एक था हाड़ौती। ठीक है ना, 1934 में। अब आगे बढ़ते हैं। 1936 में जो है दोस्तों दो प्रजामंडल की सॉरी 1936 में दो प्रजामंडल की स्थापना की गई। एक तो की गई बीकानेर प्रजामंडल की, एक की गई धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। तो 1936 के अंदर जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। स्थापना करने वाले जो थे वो थे मंगाराम वेद। कौन थे दोस्तों? मंगाराम वेद। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों कलकत्ता के अंदर। दोस्तों इसके अलावा जो मैंने और बताया नहीं ना आपको, इसका मतलब है कि ये बूंदी प्रजामंडल की स्थापना बूंदी के अंदर ही की गई थी। इसके अलावा कहीं और स्थान पर की जाती है स्थापना, तो फिर मैं उसको वहाँ पर ऐड कर रखा मैंने। जैसे इसकी स्थापना की गई थी बीकानेर के अंदर नहीं, इसकी कलकत्ता के अंदर की गई थी, इसलिए कलकत्ता लिखा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसकी स्थापना जो है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब मारवाड़ के अंदर ही की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो बीकानेर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना की गई थी
1936 के अंदर, और मंगाराम वेद ने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगला है धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1936 के अंदर। संस्थापक जो थे इसके दोस्तों वो थे कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन कौन थे दोस्तों? कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1936 के अंदर भी दो प्रजामंडल की स्थापना हुई, बीकानेर और धौलपुर। अब बढ़ते हैं 1938 के अंदर। 1938 में दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। डेट थी 24 अप्रैल 1938। ठीक है दोस्तों। क्या डेट थी? 24 अप्रैल 1938। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक जो थे, एक तो थे बलवंत सिंह मेहता जो कि इसके अध्यक्ष थे। दूसरे थे बूरेलाल भैया, ये जो है उपाध्यक्ष थे इसके। तीसरा है माणिक्यलाल वर्मा, ये इसके महामंत्री थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तीन लोग ध्यान रखना अपने को, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया और माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रजामंडल पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रजामंडल है दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास, इन दोनों ने स्थापना की थी दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल की। माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से की थी दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना अपने को, रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास। 1938 में इसकी स्थापना। अगला प्रजामंडल है दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938 में। कौन कौन थे? एक तो था किशनलाल जोशी, एक थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्यनंद, और एक थे गोपीलाल यादव दोस्तों। गोपीलाल यादव दोस्तों जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और स्थापना को हुई रेवाड़ी हरियाणा के अंदर स्थापना हुई दोस्तों इसकी। कहाँ हुई दोस्तों? रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। अगला प्रजामंडल है दोस्तों वो है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई दोस्तों। इसके जो संस्थापक जो थे वो थे हरिनारायण शर्मा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इनकी जो है हरिनारायण शर्मा की संस्थाएं जो है इंपॉर्टेंट है, वो संस्थाएं आगे बढ़ेंगे आप दोस्तों। ठीक है ना। अगला है करौली प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों। करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। संस्थापक जो थे दोस्तों, एक तो थे त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कंवर मदन सिंह। इन तीनों ने स्थापना की थी दोस्तों। कंवर मदन सिंह जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए किरौली के अंदर हुआ था जिसमें। ठीक है दोस्तों। अगला प्रजामंडल है दोस्तों कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल जो दोस्तों, ये मैंने आपको आगे बताया था कि पंडित नेहरूराम शर्मा ने जो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। जब हाड़ौती प्रजामंडल जो है वो असफल रहा था, तो पंडित नेहरूराम शर्मा जो है अभिन हरि से मिले और इन दोनों ने जो है कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है ना। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की थी दोस्तों पंडित नेहरूराम शर्मा और अभिन हरि। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना। आगे चलते हैं तो किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में की गई थी। कांतिलाल चौतानी और जमाल शाह, ये क्रांतिलाल चौतानी ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी की थी दोस्तों। ठीक है ना। तो क्रांतिलाल चौतानी और जमाल शाह, इन दोनों ने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। अगला प्रजामंडल है दोस्तों सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों 1939 में। गोकुल भाई भट्ट और वर्दी शंकर त्रिवेदी, इन दोनों ने की थी, और की थी कहाँ पर? मुंबई के अंदर। ठीक है ना दोस्त। तो मुंबई के अंदर की गई थी गोकुल भाई भट्ट वर्दी शंकर त्रिवेदी के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में दोस्तों। ठीक है ना। तो 1939 में तीन की गई थी प्रजामंडल की स्थापना, एक तो थी कोटा, एक था किशनगढ़ और एक था सिरोही। तीन प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 में। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है अपने कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1942 के अंदर दोस्तों भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी दोस्तों। एक भंवरलाल सराफ भी है दोस्तों। ठीक है ना। भंवरलाल सराफ ने जो है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जयनारायण व्यास के साथ। ठीक है ना। अपन ने यहाँ पर पढ़ा है पीछे, अपन ने थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो, देख लो एक बार। भंवरलाल जो सराफ है
भंवरलाल सराफ, इन्होंने जो है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1934 में जे निवास के साथ दोस्तों। और ये यहाँ पर जो कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक है दोस्तों, ये भंवरलाल निगम है दोस्तों। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बांसवाड़ा प्रजामंडल, अगला है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1943 में। संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धूलजी बाई भावसार, ठीक है ना दोस्तों। इन तीनों ने मिलकर के बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। अगला प्रजामंडल है दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की संस्थापक है दोस्तों भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। 1944 में की गई थी दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों, ठीक है ना। भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय, इन तीनों ने की थी दोस्तों 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक। अगला है प्रजामंडल जो है वो है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इसके संस्थापक जो है वो है ठक्कर बप्पा, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर। इन तीनों ने स्थापना की थी 1945 में दोस्तों। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। ठक्कर बप्पा, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे से कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक जो है कौन नहीं है। 3 तो आपको ये देगा और एक अन्य दे देगा, ठीक है ना दोस्तों। तो वो जो अन्य देगा उसका आंसर भी आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अपने को जो है ध्यान रखना है, 3 आपको ये दे सकता है और एक कोई सा भी अलग दे सकता है और पूछ सकता है कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1945 में ठक्कर बप्पा, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा। अगला प्रजामंडल है दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल जो है वो 1945 में बना। मीठालाल व्यास इसके संस्थापक थे और इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों जोधपुर में की गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी, 1945 में बना था जैसलमेर प्रजामंडल और मीठालाल व्यास इसके संस्थापक थे दोस्तों। अगला चलते हैं, तो अगला प्रजामंडल है दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना 1946 में की गई थी दोस्तों। संस्थापक जो थे मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना सबसे एंड में यही बना था आखिरी में, ठीक है ना। तो अब एक बार वापस देखते हैं इसको। 1931 के अंदर 2 प्रजामंडल बने, ठीक है ना दोस्तों। एक तो था जयपुर और एक था बूंदी, ठीक है ना। ध्यान रखना ये इसके संस्थापक। 31 के अंदर 2, फिर बाद में आप जो है मारवाड़ और हाड़ौती। 1934 के अंदर 2, 31 के अंदर भी 2, 34 के अंदर भी 2 और 36 के अंदर भी दोस्तों, ठीक है ना। 2 36 के अंदर भी 2, 34 में मारवाड़ हाड़ौती, 36 में बीकानेर धौलपुर इसके संस्थापक, ठीक है दोस्तों। 38 के अंदर देखते हैं, तो 38 के अंदर बने दोस्तों वो बने मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर, अलवर और करौली, ठीक है दोस्तों। तो ये बने 38 के अंदर। 38 के अंदर अपने को 5 ध्यान रखने, ठीक है ना। एक तो मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर, अलवर और करौली। जो मत्स्य संघ था, मत्स्य प्रदेश जो था, भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर, उसमें से धौलपुर को अपने हटा देना है। 3 अपने उसके याद रखने और एक मेवाड़ और मेवाड़ के पास में ही शाहपुरा, याद रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। 38 के अंदर 5। अगला पढ़ते हैं 39। तो 1939 के अंदर जो है 3 प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों। 3 कौन कौन से थे, एक तो था कोटा, एक था किशनगढ़ और एक था सिरोही। इन 3 की गई स्थापना 1939 में, याद रह जाएगा दोस्तों इसके संस्थापक। 1942 में जो है 1939 के बाद में 1942 में की गई दोस्तों कुशलगढ़ की स्थापना। फिर उसके अगले साल कुशलगढ़ जो है बांसवाड़ा के पास में है, तो इसके अगले साल वहीं पर स्थापना होगी। तो 1943 में बांसवाड़ा पर, और फिर बाद में अगले साल 44 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है ना। ध्यान रखना सीक्वेंस, कुशलगढ़ में 1942 में, 43 में बांसवाड़ा में, 44 में डूंगरपुर में और 45 में प्रतापगढ़ में। तो वागड़ प्रदेश पूरा आ गया दोस्तों, ठीक है ना। कुशलगढ़ स्टार्ट करना है, कुशलगढ़ में 42, बांसवाड़ा में 43, डूंगरपुर में 44 और प्रतापगढ़ में 45।
ठीक है दोस्तों। प्रतापगढ़ के बाद में जैसलमेर, तो जैसलमेर में 1945 में की गई स्थापना, ध्यान रखना। और इसके बाद में झालावाड़ बचा, तो झालावाड़ में 1946 में, आखिरी में, ठीक है ना, याद रह जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं अपन, अब थोड़ा सा इसके डिटेल से पढ़ देते हैं, ठीक है ना। मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर, इन चार में थोड़ा से आपको फैक्ट ज़्यादा है। बाकी जो है इसके अलावा जो प्रजामंडल है उसमें मुश्किल से एक या दो, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। बाकी ये चार है, इसको थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन चार से पूछता है अगर अंदर से पूछेगा तो। बाकी अगर नॉर्मल एग्जाम होगा तो अधिकतर आपको क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा जो अपन ने पढ़ा है। तो प्रजामंडल आंदोलन शुरू करने से पहले अपन जो है थोड़ा सा इसके रूपरेखा पढ़ लेते हैं, शुरुआती पढ़ लेते हैं, शुरुआत जो कहाँ से हुई, कैसे हुई, ठीक है दोस्तों। तो जो है सबसे पहले पढ़ते हैं अपन 1927 की बात है। 1927 में क्या हुआ कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो है गठन किया गया दोस्तों। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया दोस्तों। ये जो संस्थाएं जो है दोस्तों, इन संस्थाओं का एक वीडियो लेकर के आऊँगा मैं बीच में, ठीक है दोस्तों। जो जितनी भी संस्थाएं हुई ना, उन संस्थाओं के जो संस्थापक कौन थे, प्रथम अधिवेशन कब हुआ, उनकी स्थापना कब हुई, उनके उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है संस्था से, वो प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ, उन सभी के मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। उस वीडियो के अंदर आपको जितनी संस्थाएं हैं उन सभी का आपको उसमें मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर जो है ना दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं। जैसे राजपूताना जो है देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका प्रथम जो इंपॉर्टेंट है वही लिख करके मैंने, बाकी इसका जो थोड़ा सा डिटेल से जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो मैं अगले एक वीडियो में ले आऊँगा बीच में, ठीक है ना। तो फिलहाल अपन जो है स्टार्ट करते हैं कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया 1927 के अंदर, और ये जो है बॉम्बे में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, मुंबई के अंदर। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दीवान रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष बनाया गया दोस्तों विजय सिंह पथिक को। राम नारायण चौधरी जो थे वो राजपूताना व मध्य भारत के सचिव बनाए गए दोस्तों, ठीक है ना। राम नारायण चौधरी जो थे इन्हें राजपूताना व मध्य भारत का सचिव बनाया गया दोस्तों, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का, ठीक है ना। 1927 में इसकी स्थापना हुई। आगे देखते हैं 1928 में जो है राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया दोस्तों, ठीक है ना, 1928 में। अब 1931 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, और वो प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो अजमेर के अंदर हुआ, और इसके अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों वो राम नारायण चौधरी बनाए गए दोस्तों, ठीक है ना। अब 1938 में क्या हुआ, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। तो 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ, और इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। तो इस कांग्रेस के अधिवेशन में जो है प्रजामंडल आंदोलनों को जो है अपना समर्थन दिया कांग्रेस ने, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस ने जो है अपना समर्थन दिया इस प्रजामंडल आंदोलन को 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे अपने सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना दोस्तों। अब अपन जो स्टार्ट करते हैं प्रजामंडल, ये तो थी इसके शुरुआती। अब अपन जो स्टार्ट करते हैं प्रजामंडल। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जयपुर प्रजामंडल से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बना, तो जयपुर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना हुई 1931 में। संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी, ठीक है दोस्तों। 1936 में फिर जो है जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया, ठीक है दोस्तों। 1936 में जमनालाल बजाज ने जो है इसका पुनर्गठन किया, और चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया इन्होंने, क्योंकि ये तो सेठ जी थे जमनालाल बजाज तो इन्होंने जो है चिरंजी लाल मिश्र जो है इनको अध्यक्ष बना दिया, और ये इन्होंने संस्थापक जो थे वो पुनर्गठन के जमनालाल बजाज 1936। तो अपने को 1936 याद नहीं रखना, अपने को तो ये ध्यान रखना 1931 में स्थापना हुई, कपूरचंद पार्टी ने इसकी स्थापना की, जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया, और अध्यक्ष बनाया चिरंजी लाल मिश्र को, ठीक है। अब ये दो जो इंपॉर्टेंट है, जेंटलमैन एग्रीमेंट और आज़ाद मोर्चा, ये दो फैक्ट जयपुर प्रजामंडल से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या था ये जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये देखते हैं। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो था दोस्तों वो 17 सितंबर 1942 को हुआ था दोस्तों। इसमें क्या था कि जयपुर के जो प्रशासक थे, प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, और जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ ये जेंटलमैन एग्रीमेंट। इसमें क्या क्या थी, इसकी जो शर्तें थी वो शर्तें कौन कौन सी थी। एक तो पहली थी, जब
भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उस समय हुआ था ये, ठीक है ना। तो इसकी जो शर्तें थी वो क्या क्या शर्तें थी, ताकि जो है ना ये इसलिए हुआ क्योंकि जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे वो क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। तो जो है जयपुर की जो रियासत थी, तो जयपुर की रियासत के अंदर जो है इस प्रकार का कोई आंदोलन या फिर दंगे फसाद ना हो, इसलिए जो है ये समझौता किया गया जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ठीक है, तो इसकी कुछ शर्तें थी। वो शर्तें कौन कौन सी थी? एक तो पहली शर्त जो थी वो जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। पहली तो ये थी शर्त कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है उसमें जो है अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी जयपुर रियासत। दूसरा जो इसका शर्त थी वो थी प्रजामंडल जो है वो शांतिपूर्ण जुलूस धरना एवं प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का जो है दंगा फसाद नहीं करेगा, शांतिपूर्ण ढंग से जो है जुलूस धरना और प्रदर्शन कर सकता है। ये इसकी दूसरी शर्त थी दोस्तों। तीसरी शर्त थी दोस्तों इसकी कि जयपुर रियासत जो है ब्रिटिश भारत के विद्रोही को नहीं पकड़ेगी दोस्तों, तथा प्रजामंडल उसे शरण दे सकता है। रियासत नहीं पकड़ेगी लेकिन प्रजामंडल जो है उसको शरण दे सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ये तीसरी इसकी शर्त थी। चौथी शर्त थी दोस्तों इसकी वो थी कि जयपुर जो है प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट शर्त थी दोस्तों, ठीक है ना, कि जयपुर प्रजामंडल जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है भाग नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, ये चार शर्त थी। चार ऑप्शन बना करके आपसे इसे पूछ सकता है दोस्तों, तो ये अपने को चारों शर्त ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आज़ाद मोर्चा। अब क्या हुआ कि जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, तो इसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने के लिए कहा गया। तो अभी जो है कुछ लोग जो है वो इससे खुश नहीं थे। इससे असंतुष्ट होने के कारण जो है कुछ लोगों ने जो है एक नया संगठन बना लिया। उस संगठन का नाम दे दिया उन्होंने आज़ाद मोर्चा। क्या दिया दोस्तों? आज़ाद मोर्चा। तो आज़ाद मोर्चे के बारे में पढ़ता हूँ। आज़ाद मोर्चा जो है इस मोर्चा का जो है नेतृत्व किया वो किया बाबा हरिश्चंद्र। समझौते समझौते से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने जो है बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो है आज़ाद मोर्चे का गठन किया दोस्तों, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है भाग लिया और इन्होंने ठीक है दोस्तों। तो आज़ाद मोर्चा जो है ये जो है इस समझौता जो हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट, इससे जो है असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने जो है बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन कर लिया और जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग किन किन राजस्थान की रियासतों ने नहीं लिया, तो आप क्या क्या आंसर देंगे दोस्तों? एक तो जयपुर और एक अलवर, ठीक है ना दोस्तों। तो अलवर प्रजामंडल ने भी जो है भाग नहीं लिया था भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर, जयपुर प्रजामंडल में नहीं लिया था। लेकिन ये आज़ाद मोर्चा जो है इसके जो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो कार्यकर्ताओं थे इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया था दोस्तों, ठीक है ना। ये ध्यान रखना अपने को, आज़ाद मोर्चा। अब फिर बाद में जो है 1945 में क्या हुआ कि नेहरू जी के कहने पर जो आज़ाद मोर्चा है वो प्रजामंडल के अंदर वापस विलीन हो गया दोस्तों, ठीक है ना, वापस मिल गया उसके अंदर। ये दो अपने को ध्यान रखना है, आज़ाद मोर्चा, जेंटलमैन एग्रीमेंट। इसके साथ अगले अपन आगे चलते हैं। अगला है अपना बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक तो कांतिलाल छोतानी, 1931 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना दोस्तों। नित्यानंद जी और ऋषिदत्त मेहता, इन तीनों ने संस्थापना की इसकी। और जो है एक ध्यान रखना, ऋषिदत्त मेहता जो थे ये ऋषिदत्त मेहता जी के जो है ब्यावर से एक प्रकाशित करते थे अखबार, राजस्थान नाम से। ठीक, कौन से नाम से? राजस्थान नाम से जो एक समाचार पत्र जो है प्रकाशित करते थे ब्यावर से, ऋषिदत्त मेहता। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। बस इसके अलावा कुछ ध्यान रखना अपने को बूंदी से। अगला चलते हैं अपन मारवाड़। यहाँ से अपने को कुछ बहुत कुछ आगे आएगा, बहुत कुछ, ठीक है ना। यहाँ से अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि इसका यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है मारवाड़ प्रजामंडल से। तो इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की वो 1934 के अंदर हुई। 1920 में क्या हुआ दोस्तों कि मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया गया। ध्यान रखना सन, मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया गया 1920 के अंदर। और संस्थापक थे दोस्तों इसके जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास। देखो मारवाड़ के अंदर कुछ होता है तो जय नारायण व्यास उसका नाम नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक आदमी थे, लोह पुरुष, ठीक है ना। तो मारवाड़ सेवा संघ का जो है इन्होंने गठन किया 1920 के अंदर जय नारायण व्यास ने। तो ये मारवाड़ सेवा संघ जो था इन्होंने तोल आंदोलन चलाया दोस्तों। इसी तोल आंदोलन के जानी फेमस यहीं से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि तोल आंदोलन किसने चलाया? मारवाड़ सेवा संघ ने, ठीक है ना। स्थापना 1920
संस्थापक जे नारायण व्यास। अब क्या था तोल आंदोलन? इसमें था कि 100 तोले के स्थान पर जो है 80 तोले का एक शेयर कर दिया गया। इसके विरोध में जो है चलाया गया अपने को तोल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जो है नॉर्मली ऐसे आया था कि तोल आंदोलन जो है कहाँ चलाया गया, तो मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया। ठीक है ना, तो ये था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। 1929 का जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया गया 1929 में किया गया जे नारायण व्यास के द्वारा। प्रथम अधिवेशन जो है 1931 में पुष्कर के अंदर हुआ दोस्तों, पुष्कर अजमेर। इसके जो अध्यक्ष रहे वो प्रथम अधिवेशन के चांदकरण शारदा। कौन रहे दोस्तों? चांदकरण शारदा। इस अधिवेशन में जो है कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया और काका कालेरकर ने भी भाग लिया इस अधिवेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, प्रथम अधिवेशन में। आगे चलते हैं दोस्तों। 1934 में जो है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस पारित हुआ दोस्तों। पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन एक बार, ठीक है ना, ध्यान रखना। 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस पारित हुआ दोस्तों। 1934 के अंदर ही जो है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी दोस्तों। ठीक है ना, स्थापना करने वाले भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, इन दोनों ने स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल जो है दोस्तों ये बॉम्बे में कृष्ण दिवस और जोधपुर के अंदर शिक्षा दिवस मनाया दोस्तों। ध्यान रखना अपने दोनों दिवस। इन्होंने जो है कृष्णा दिवस जो है वो मनाया अपने बॉम्बे के अंदर, और शिक्षा दिवस मनाया वो मनाया जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लोगे। आगे चलते हैं कि 1936 में जो है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो है इसका अधिवेशन जो है कराची के अंदर हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? कराची के अंदर। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो कराची में हुआ। अब हुआ क्या कि कराची के अंदर जे नारायण व्यास को महामंत्री बना दिया गया जो अधिवेशन में। अब जे नारायण व्यास जो महामंत्री बन गए तो जो है जोधपुर रियासत के महाराजा जो थे इन्होंने व्यास जी के जोधपुर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी दोस्तों, पाबंदी लगा दी। अब पाबंदी लगा दी तो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह जी थे इन्होंने जोधपुर के महामंत्री या प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को जो पत्र लिखा और इस पाबंदी को हटाया दोस्तों। किसने हटाया? गंगा सिंह जी ने। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने पत्र लिखा जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को, और इसी के द्वारा जो है जे नारायण व्यास की जो पाबंदी थी जोधपुर प्रवेश पर उसको हटवाया दोस्तों। याद रह जाएगा, क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है व्यास जी को सिवाना के जो किला था उसमें जो है नज़रबंद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब। ठीक है ना दोस्तों, व्यास जी को सिवाना के किले में नज़रबंद कर दिया गया। और क्या किया कि प्रजामंडल के जो अन्य नेता ही थे उन नेताओं को जो है जालोर के किले में नज़रबंद कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, कहाँ किया अपन ने? व्यास जी को तो सिवाना के किले में किया और अन्य नेता जो थे इनको जालोर के किले में कैद कर दिया भाई साहब, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन के में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना, सिवाना के किले में कैद किया था। आगे है कि बाल मुकुंद बिस्सा जो थे ये किससे संबंधित है, ऐसे आया था क्वेश्चन। ठीक है ना, दो है ये, एक तो बाल मुकुंद बिस्सा, एक बालकृष्ण कोल। कन्फ्यूजन नहीं होना अपने को, दोनों एक साथ लिख रखे मैंने। तो बाल मुकुंद बिस्सा जो थे ये जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान जो है शहीद हो गए थे दोस्त। ठीक है ना, शहीद हो गए थे जोधपुर के भूख हड़ताल के दौरान। जोधपुर जेल जो थी उसमें भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा। याद रख लोगे। इन्होंने क्या किया था कि ज्वार खादी भंडार के संस्थापक भी यही थे, स्थापना की थी इन्होंने। तो जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे बाल मुकुंद बिस्सा, और अजमेर की जेल में भूख हड़ताल के दौरान जो है शहीद हो गए थे वो हो गए थे बालकृष्ण कोल। ठीक है ना, दोनों ही बाल से स्टार्ट है इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर, बालकृष्ण कोल अजमेर, ध्यान रख लोगे। आगे चलते हैं। अब जे नारायण व्यास जी जो है उनकी बुकों के बारे में पढ़ते हैं, उनके समाचार पत्रों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ठीक है ना, तो बुक कौन कौन सी थी? एक तो थी इनकी मारवाड़ की अवस्था, दूसरी थी पोपाबाई की पोल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों इनकी जो है किताबें थी दोस्तों। इनके समाचार पत्र जो है वो समाचार पत्र कौन कौन से थे? एक तो अखंड भारत था दोस्तों, अखंड भारत, ये हिंदी का था और बॉम्बे से प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, एक था इनका पीप जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था और अंग्रेजी भाषा के अंदर था। ठीक है ना दोस्तों, नाम भी इंग्लिश में ही है तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था दोस्तों। ठीक है, तीसरा है आगीबाण, ये राजस्थानी भाषा का था दोस्तों, नाम भी राजस्थानी है और ब्यावर से प्रकाशित होता था। ठीक है,
और राजस्थानी भाषा का जो है प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों ये। कौन सा? आगीबाण। याद रख लोगे? आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। समाचार पत्र कोई सा भी पूछ सकता है इन तीनों में से, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, डापडा कांड। जो डापडा कांड हुआ दोस्तों, ये नागौर के अंदर हुआ। इसमें क्या तो हुआ कि ये मोतीलाल नामक जो किसान था, उसके घर पर प्रजामंडल की सभा का आयोजन हो रहा था दोस्तों। फिर क्या हुआ कि डीडवाना का जो सामंत था दोस्तों, उसने लाठीचार्ज किया। इसमें कहीं जो किसान लोग जो है वो मारे गए और मथुरादास माथुर जो है घायल हो गए। ये ध्यान रखना नाम, मथुरादास माथुर जो इसमें खा गए, घायल जो हो गए थे डाबडा कांड के अंदर, ठीक है ना, नागौर में हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, हाड़ौती प्रजामंडल। इसमें अपने को कुछ ध्यान रखना नहीं है। मैंने शुरू में बता दिया आपको कि 1934 में स्थापना हुई। पंडित नैनूराम शर्मा ने इसकी जो है स्थापना की गई थी। आगे चल कर के असफल हो जाता है दोस्तों, फिर आगे चलता है। और इसके बाद में पंडित नैनूराम शर्मा अभी नहरी से मिले और इन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है ना। तो अपने को ध्यान रखना, 1934 में स्थापना और संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा। बीकानेर प्रजामंडल दोस्तों, ये बीकानेर प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में। संस्थापक कौन थे दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के? मंगाराम वेद। कहाँ स्थापना की थी? कोलकाता के अंदर, ठीक है। 1913 में क्या हुआ दोस्तों कि जो है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई दोस्तों। क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों ये, ठीक है ना, अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछा था दोस्तों, ठीक है ना। ये जो सर्वहितकारिणी सभा थी, इसके संस्थापक थे दोस्तों, एक तो थे स्वामी गोपाल दास कन्हैयालाल ढूंढ। इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी दोस्तों, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1913 के अंदर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इस संस्था में जो है बालिका विद्यालय तथा कबीर विद्यालय की स्थापना की। ये फेमस इसीलिए है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इससे, क्योंकि इन्होंने जो है बालिका विद्यालय और कबीर विद्यालय की स्थापना की थी इस संस्था ने, ठीक है दोस्तों। अब ये बालिका विद्यालय जो है दोस्तों, ये लड़कियों का विद्यालय है, और जबकि कबीर विद्यालय जो है ये दलितों का है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ये पूछा गया दोस्तों, बालिका विद्यालय और कबीर विद्यालय की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा, ठीक है ना। कहाँ की गई थी? बीकानेर में। संस्थापक स्वामी गोपाल दास कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, 1930 की बात करते हैं। तो 1930 में क्या हुआ बीकानेर में कि स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़, इन्होंने जो है, बहड़ ने जो है चूरू में जो है धर्म स्तूप जो चूरू का था, उसके अंदर जो है इन्होंने भारत झंडा जो है फहराया। किन किन ने? स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा फहरा दिया 1930 के अंदर। एक बार पिछले एग्जाम में पूछा था बहुत टाइम पहले, ठीक है। आगे चलते हैं, बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह जी, अब गोल में सम्मेलन हुआ, तो बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह जी थे 1931 में दूसरे गोल में सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, ठीक है दोस्तों, लंदन के अंदर। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर उनके खिलाफ जो है बीकानेर दिग्दर्शन, कौन दोस्तों? बीकानेर दिग्दर्शन नामक के पर्चे बांटे गए लंदन के अंदर, जब महाराजा गंगा सिंह जी जो बीकानेर में गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या हुआ बीकानेर दिग्दर्शन में, इसमें जो है इनका जो है महाराजा के खिलाफ जो है ये इनके जो है बुरी बातें कही गई महाराजा के खिलाफ, ठीक है ना, ठीक है ना। इस कारण से जो है एक बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा दर्ज किया गया, ठीक है, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। अब इसमें किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? एक तो थे स्वामी गोपाल दास, एक थे चंदनमल बहड़, एक थे सत्यनारायण सराफ और खूबराम सराफ। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि दो तो अपने को याद रह जाएंगे, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़, दो रह गए। अब बाकी बचे दो सराफ, ठीक है, दो का सराफ ध्यान रखना। दो तो थे सराफ, एक थे स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़, ठीक है दोस्तों। चार ऑप्शन में से एक का आंसर निकालना अपने को बड़ा इजी रहेगा इससे, ठीक है ना। ध्यान रखना ये बीकानेर दिग्दर्शन षड्यंत्र मुकदमा, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा जो है बीकानेर दिग्दर्शन के कारण हुआ। अब बीकानेर दिग्दर्शन में कौन कौन से जो है, सॉरी, बीकानेर षड्यंत्र जो था उसमें किस किसको पकड़ा गया? स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़ और सराफ, दो, ठीक है, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सॉरी सॉरी, ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से, तो ये जो है बीकानेर दिग्दर्शन के कारण हुआ, ठीक है ना।
इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे चलते हैं। अब प्रजामंडल की स्थापना होगी 1936 में। अब प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 के अंदर मंगाराम वेद के द्वारा कलकत्ता के अंदर। ठीक है दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अब इसमें क्या हुआ कि रायसिंह नगर में जो है पुलिस फायरिंग में बीरबल नामक जो युवक है वो शहीद हो गया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, ठीक है ना, कि बीरबल नामक युवक जो है वो शहीद हो गया था दोस्तों। अब जो बीकानेर रियासत जो थी उसमें बीरबल दिवस मनाया, इसलिए पुलिस फायरिंग जो हुई रायसिंह नगर में, वहाँ पर बीरबल नामक जो युवक शहीद हो गया था, इसके शहीद में, इसकी याद में जो है बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया दोस्तों। ठीक है, और एक जो इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी एक शाखा का नाम भी बीरबल शाखा है दोस्तों। ठीक है ना, अगला चलते हैं। आगे है कि बीकानेर राजघराने को बीकानेर प्रजामंडल का संरक्षण दे रखा था इन्होंने। बीकानेर प्रजामंडल है आया हुआ दोस्तों, अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा ये, ठीक है ना। बीकानेर राजघराना याद रखना अपने को। बीकानेर राजघराने ने जो है बीकानेर प्रजामंडल को जो है संरक्षण दे रखा था। क्वेश्चन ऐसे आया था कि राजस्थान के अंदर किस राजघराने ने जो है प्रजामंडलों को जो संरक्षण दे रखा था, तो बीकानेर, याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन धौलपुर प्रजामंडल पर। धौलपुर प्रजामंडल के अंदर अपन एक आध जो है फैक्ट है वो ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। देखो ये क्या है, मैंने बताया पहले आपको 1936 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक जो थे वो थे कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ था कि जो स्वामी जी थे, स्वामी श्रद्धानंद जी, इनकी प्रेरणा से ही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक तमीसो कांड, ये तमीसो कांड ध्यान रखना किससे संबंधित था, ऐसे आएगा तो ठीक है। तमीसो कांड जो है धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित था। तो तमीसो कांड जो है इसमें पुलिस फायरिंग में जो है एक तो पंचम सिंह और एक छत्र सिंह दोनों शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है ना, कौन कौन से सिंह, एक तो पंचम सिंह और एक छत्र सिंह, दोनों ही सिंह शहीद हो गए थे धौलपुर प्रजामंडल में। ठीक है ना, और स्वामी श्रद्धानंद जी की जो है प्रेरणा से स्थापना हुई थी इसकी। काफ़ी है इतना, आगे नहीं पढ़ना अपने को। ठीक है, अब मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। यहाँ से पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मारवाड़ है। तो मेवाड़ प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 में। कब हुई थी दोस्तों, 24 अप्रैल 1938 में। संस्थापक अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं, बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष, भूरीलाल भैया इसके उपाध्यक्ष, माणिक्यलाल वर्मा इसके महामंत्री। अब क्या हुआ था कि माणिक्यलाल वर्मा जो इसके महामंत्री थे, अब क्या हुआ कि मेवाड़ रियासत ने जो प्रजामंडल पर रोक लगा दी भाई साहब, रोक लगा दी। जो वर्मा जी जो थे, माणिक्यलाल वर्मा जी, इन्होंने जो है अजमेर से प्रजामंडल का जो चलाया दोस्तों। तो माणिक्यलाल वर्मा कहाँ से चलाया इसका प्रजामंडल को, अजमेर से। आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ से चलाया, अजमेर से। अब प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ दोस्तों, इसमें भी बहुत से कन्फ्यूजन रहते हैं। प्रथम अधिवेशन जो हुआ दोस्तों वो हुआ 25-26 नवंबर 1941 को, सॉरी 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर के अंदर हुआ दोस्तों। ठीक है ना, और ये ध्यान रखना है शाहपुरा हवेली के अंदर। उदयपुर में कौन सी हवेली, शाहपुरा हवेली। ठीक है, अभी ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, ध्यान रखना, शाहपुरा हवेली। 4 हवेली दे दें और इसमें से एक आप पूछ लिया आपकी जो है मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ। ऑप्शन के अंदर शाहपुरा हवेली उदयपुर दे दे, बागौर की हवेली उदयपुर दे दे, ठीक है, राजस्थानी हवेली उदयपुर दे दे, और पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, तो अपने को ध्यान रखना उदयपुर हवेली के अंदर हुआ, उदयपुर में। ठीक है ना, सॉरी शाहपुर हवेली के अंदर हुआ, उदयपुर के अंदर। ठीक है ना, ध्यान रखना। 25-26 नवंबर 1941 सन तो अपने को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसके सन पूछा नहीं जाता आपसे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना उदयपुर हवेली, जो ये शाहपुर हवेली। ठीक है, अगला चलते हैं अपन कि अध्यक्ष कौन थे प्रथम अधिवेशन के, माणिक्यलाल वर्मा। इसमें क्या हुआ कि जेपी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। ठीक है, किस किस ने भाग लिया, जेपी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था दोस्तों। ये प्रथम अधिवेशन था, अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है नारायणी देवी वर्मा, कौन दोस्तों, नारायणी देवी वर्मा, तब भगवती देवी बिश्नोई जेल गए थे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दिन मेवाड़ में। ठीक है, ये पूछ लिया अब गया, अब ये लेटेस्ट एग्जाम में। ये जो नारायणी देवी वर्मा कौन थी दोस्तों, ये अपने विजयलक्ष्मी, ये जो अपने माणिक्य लाल जी थे इनकी पत्नी थी, वाइफ। ठीक है, इनकी वाइफ थी दोस्तों, माणिक्य लाल वर्मा जी की वाइफ थी नारायणी देवी वर्मा। और ये एक और थी कि भगवती देवी बिश्नोई, ये भी जेल गई थी दोस्तों। आजकल क्या कि एग्जामिनर जो है, जो
पुरुष है उनसे क्वेश्चन नहीं, महिलाओं से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से प्रजामंडल में कौन सी महिला ने भाग लिया, कौन सी किसान आंदोलन में कौन सी महिला ने जेल गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने को ये नारायणी देवी वर्मा एक तो, और ये एक अपने को भगवती देवी बिश्नोई, दोनों ने भाग लिया था और जेल गए थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि भूरेलाल जी जो थे, इसके जो शुरुआत में संस्थापना हुई थी, स्थापना में जो उपाध्यक्ष बने थे भूरेलाल भैया, ये भूरेलाल जी जो है इनको सरड़ा के जेल में जो है कैद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया दोस्तों। अब सरड़ा को जेल को मेवाड़ का जो है काला पानी भी कहते हैं, सरड़ा का जो जेल है उसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी। ठीक है दोस्तों, तो सरड़ा के किले में इसको कैद कर दिया गया भाई साहब भूरेलाल जी को। अब जो है प्रथम अधिवेशन जो ये हुआ सॉरी जो अपने उदयपुर में जो है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन की डेट में बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं लोग। ठीक है, कोई बोलते हैं 1945, कोई बोलते हैं 1946। ठीक है दोस्त, एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी, एग्जैक्ट है कि 1945 में 31 दिसंबर को हुआ दोस्त। कब हुआ, 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर को हुआ और 1 जनवरी तक चला दोस्त। ठीक है दोस्तों, 31 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी को। तो कोई बोलता है 1945 में हुआ, कब बोलता है 1946 में। तो 31 दिसंबर जो है वो तो 1945 के अंदर हुई और 1 जनवरी 1946 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक चला। ठीक है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो 7वां अधिवेशन हुआ जो है वो हुआ उदयपुर के सलेटिया मैदान में 1945-46 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके जो अध्यक्ष बने भाई साहब जवाहरलाल जी नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष बन गए। इसमें जो क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला जो थे इन्होंने भाग लिया था दोस्त, शेख अब्दुल्ला ने। ये भाई साहब कश्मीर के शेर एक कश्मीर कहलाते हैं शेख अब्दुल्ला, इन्होंने इस अधिवेशन के अंदर भाग लिया था। ठीक है, याद रखना। सलेटिया मैदान उदयपुर में 1945-46 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, 7वां अधिवेशन और शेख अब्दुल्ला इसमें भाग लिए। आगे चलते हैं। भीलवाड़ा में क्या हुआ दोस्तों कि भीलवाड़ा के जो रमेश चंद्र व्यास जी थे, ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम जो है सत्याग्रही थे दोस्तों। कौन थे, सत्याग्रही। नाम ध्यान रखना, रमेश चंद्र व्यास। ठीक है दोस्तों, रमेश चंद्र व्यास। आगे चलते हैं दोस्तों। इस पुस्तक में जो है सॉरी माणिक्यलाल जो वर्मा जी होते हैं, इनकी जो पुस्तकें कुछ, तो उन पुस्तकों में क्या है, एक पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासन। अब इस मेवाड़ के वर्तमान शासन जो है, इस पुस्तक में जो है मेवाड़ के महाराणा की जो आलोचना की गई थी दोस्तों। जिस प्रकार जैसे वहाँ पर दिग्दर्शन के नाम से जो है लंदन के अंदर पर्चे बांटे गए थे। ठीक है ना दोस्तों, बीकानेर में गंगा सिंह जी के खिलाफ, जिसमें जिसके महाराजा की जो आलोचना की गई थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है इस पुस्तक में क्या किया गया कि महाराणा के जो खिलाफ है वो आलोचना की गई। महाराणा की जो आलोचना की गई इस पुस्तक के अंदर, इसके लेखक थे माणिक्यलाल वर्मा। अब माणिक्यलाल वर्मा ने किया तो माणिक्यलाल वर्मा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में क्या हुआ कि गांधी जी जो थे, इस गांधी जी ने जो है हरिजन जो समाचार पत्र था गांधी जी का, गांधी जी कौन सा समाचार पत्र था, हरिजन, इसमें इसका जो है विरोध किया गांधी जी ने, माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था इसलिए। ठीक है दोस्तों, इतना अपने को ध्यान रखना है मेवाड़ से। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ से अपने को इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन जो कल जो इसके आगे करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों किसी प्रकार की जो है आपको डाउट वगैरह कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। ठीक है ना, थैंक यू।